हाय दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हमारा चैनल है, साइंस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उसको क्लियर कराएंगे। और इसमें अभी पहला टॉपिक है अपना विटामिन। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको विटामिन के रूप में रूपरेखा तैयार की थी, उसको बारी बारी से एक एक करके हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है और वृद्ध लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। इसमें इनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं। विटामिन डी के अन्य नाम भी हैं, जैसे विटामिन D2 और विटामिन D3। यह इस विटामिन D2 को हम आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं तथा विटामिन D3 को इसे हम कॉलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। इस विटामिन को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। किस विटामिन को हार्मोनल विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इसका मतलब है बहुत तेजी से बनने वाला विटामिन है और यह विटामिन शरीर की त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने शरीर की त्वचा के नीचे संचित हो जाता है। सूर्योदय के समय विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है और दिन में कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए सुबह की धूप बहुत ही लाभदायक होती है। सभी को सुबह सुबह धूप लेना बहुत आवश्यक है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि मेन इसका रीज़न है विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अन्य स्रोत हैं इसके दूध, अंडे, मांस, सोयाबीन, मछली का तेल, इसे कॉड लिवर ऑयल भी बोला जाता है, और सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी हरी सब्जियों में नहीं होता। कई लोग कहें कि हरी सब्जियां खा के हम विटामिन डी प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। विटामिन डी को धूप से ही प्राप्त किया जा सकता है, दूध से, अंडे से, मांस से और सोयाबीन, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। अब इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं विटामिन डी। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में त्वचा के नीचे संचित होता है, तो ये इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी के अलावा हम विटामिन के पर जाएंगे। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन इसे कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ये क्वेश्चन कई बार आता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के का निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु द्वारा हमारी आंत में होता है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है हमारी आंतों में पाया जाता है और इस विटामिन को अंदर ही अंदर संश्लेषित करता है, जिसके कारण इस विटामिन को लिवर में भेज दिया जाता है और लिवर इसको आगे निर्माण करता है। अन्य स्रोत हैं इसके टमाटर, आलू, हरी सब्जियां, गोभी, सोयाबीन, अनार। यानी इसके अलावा और भी स्रोत हैं इसके, लेकिन मुख्य स्रोत अब आपको बता दिए गए हैं। अब इसके और रीजन क्या है? रक्त का थक्का यानी रक्त स्कंदन प्लेटलेट्स के कारण होता है। यानी जो रक्त का थक्का है वो प्लेटलेट के कारण बनता है और प्लेटलेट में जो फाइब्रिन नामक तंतु का निर्माण होता है, वो रक्त का फाइब्रिन नामक जो प्रोटीन है वो लिवर में बनती है। और यही क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाती है? तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन है जो लिवर में बनती है। लिवर में पहले ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करती है, इसके बाद फाइब्रिन बनता है। इस प्रकार विटामिन के एक रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। इस प्रकार इस विटामिन में आपको हम विस्तृत रूप से दोनों विटामिन के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आने पर आप पूर्ण रूप से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे विटामिन के बारे में और जानकारी देंगे। नमस्कार।